other that's caught in the crossfire. हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 12 का इंग्लिश का पोइट्री का तीसरा चैप्टर लेकर के आई हूँ। इस तीसरे चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊँगी और इसका अर्थ भी समझाऊँगी। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और इसके लेखक हैं जॉन मिल्टन। कवि इस कविता के माध्यम से, इस कविता का अर्थ होता है उसकी अंधता या उसकी मतलब जो अंधा है। तो जॉन मिल्टन जो कवि हैं, वह इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अंधा होता है, जिस व्यक्ति की आँखों की रोशनी चली जाती है, जो देख नहीं सकता, वह कैसा महसूस करता है, कैसा फील करता है, उसकी क्या स्थिति रहती है अपने अंधेपन के समय में, जीवन में। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर यह कविता लिखी गई है, तो जिसको मैं पढ़ने जा रही हूँ। कह रहे हैं कवि कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इरेर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। कवि कह रहे हैं कि जॉन मिल्टन जो कवि हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपने असामयिक अंधे, मतलब अंधापन जो हुआ है वह कवि को अचानक सा हो गया है। एक दुर्घटना घटी है जिसके वजह से वो अंधे हो गए हैं और वह सदमे में हैं, दुखी भी हैं। और जब वे सिर्फ 40 वर्ष के थे तो उनके आँखों की रोशनी चली गई, मतलब वे अंधे हो गए। और अपनी दृष्टि के खोने के बाद संसार उनके लिए अति विस्तृत और अंधकारमय हो गया। यानी जब उनकी आँखें चली गईं तो वह जो है उनके लिए संसार काफ़ी बड़ा और अंधकारमय, दुखी लगने लगा। इसके अलावा कवि फिर यह बता रहे हैं कि ईश्वर ने उन्हें कवि सुलभ प्रतिभा प्रदान की। ईश्वर जो थे, उन्होंने किसी भी व्यक्ति के अंदर, बच्चों, जब कोई कमी होती है, खास करके जब वह उसके शारीरिक कोई परेशानी, कोई कठिनाई होती है, और तो उसको ईश्वर जो होते हैं, भगवान, वह कोई ना कोई ऐसी शक्ति, कोई ना कोई ऐसा एक टैलेंट, एक गुण ऐसा उसको देते हैं जिसके वजह से वह अपने आप को हीन महसूस नहीं कर सकता है। तो ईश्वर ने कवि को भी एक ऐसी प्रतिभा दी है कि वो अच्छी कविताएं लिख सकें। और वह भी था कि एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड लॉजेड विथ मी यूजलेस दो माई साउल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। कवि बता रहे हैं कि वह जो उनको एक प्रतिभा मिली थी कि वह बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे, तो बिना आँखों की रोशनी के तो कोई व्यक्ति कोई काम कर नहीं सकता है। तो कवि बता रहे हैं कि एक सुलभ साधन था जिसकी वजह से वो देख सकते थे, अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकते थे, लेकिन वह भी बेकार हो गई, क्योंकि जब दृष्टि ही नहीं होगी तो वह कविता की रचना कैसे करेंगे। और यदि कविता की रचना करना संभव नहीं होगा तो व्यक्ति कोई भी कार्य करना जब मुश्किल हो जाएगा, तो व्यक्ति के लिए हर कार्य करना कठिन होने के साथ साथ वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। आध्यात्मिक रूप से भी ऐसा लगता है कि वो मर चुका है। और अपनी कविता जब वह व्यक्त नहीं कर सकते थे, हालांकि वह चाहते थे, कवि चाहते थे कि वह ईश्वर की सेवा करें, लेकिन जब वह यह अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे तो वह सोचते थे कि इससे अच्छा तो मृत्यु हो जाए और वह भगवान से मिल ले जा कर के। जब मेरी आंखें नहीं हैं, मैं देख नहीं सकता और बिना आँखों की रोशनी के कोई कार्य नहीं कर सकता, तो इससे अच्छा है कि मेरी मृत्यु हो जाए और मैं जो हूँ मृत्यु के पश्चात सीधे भगवान के पास चला जाऊँ और भगवान की जाके कर सेवा करूँ।
तब भगवान जो है वो भी उनको डांटे कि तुम यहाँ अपनी अच्छी प्रतिभा जो कविता लिखने की है उसको छोड़ करके यहाँ क्यों आए हो। आगे फिर कवि कह रहे हैं कि डॉथ गॉड एक्सेप्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर soon replies God doth not need either man's work or his own gift who best। आगे कवि यह बता रहे हैं, इस बात की ओर ध्यान आकर्षित हुए वो कह रहे हैं कि उनके नेत्रों की ज्योति छीन करके ईश्वर ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है। वे ईश्वर की व्यवस्था को दोष देते हैं और थोड़ी देर बाद क्या करते हैं कि वह धैर्यपूर्वक चिंतन करते हैं और यह माल्टन जो कवि हैं वह महसूस करते हैं कि उन्हें ईश्वर के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। वह महसूस करते हैं कि ईश्वर अपने उपासकों पर या जो उनके आराध्य होते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, उनके साथ कभी कोई अन्याय नहीं कर सकते। ईश्वर अपने उपहार के बदले जो भी भगवान गॉड जो गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, वह उसके बदले मनुष्य से किसी भी चीज़ की कोई आशा नहीं रखते हैं। वह तो व्यक्ति को होना करना ये है कि वह अपने जो उनके द्वारा दिए गए उपहारों को वह समर्पित करे, उनको अपने दुखों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करे और ईश्वर की इच्छा मान करके उसको ग्रहण करे, और वही व्यक्ति जो होता है ईश्वर का सच्चा उपासक होता है, सच्चा मानने वाला, जानने वाला, सच्चा भक्त होता है। कवि फिर से आगे कह रहे हैं कि बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट इज काइंडली थाउजेंड एट हिज बाइंडिंग स्पीड एंड पोस्टर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। आगे कवि माल्टन ये बता रहे हैं कि ईश्वर की जो भी उत्कृष्टता है, जो भी इच्छा है, उसको वह महसूस कर रहा है और कहते हैं कि मेरे पास भले ही आंखें नहीं लेकिन फिर भी मैं एक राजा हूँ, क्योंकि मेरे पास हजारों देवदूत हैं जो ब्रह्मांड में चारों ओर लगातार मेरे लिए दौड़ रहे हैं। कभी थोड़ा आराम करते हैं और ईश्वर तो हर जगह होता है, हर स्थान पर होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह यात्रा भी कर सकता है। उनके ईश्वर जो हैं एक देवदूत के रूप में उनके साथ उनके दरवाजे पे खड़े हैं और एक आदेश की, एक आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा सेवक बन कर के आया हूँ। तुम्हें भले ही अपनी दृष्टि खो दी है लेकिन तुम अयोग्य नहीं हो। और ऐसा कवि को महसूस हो रहा है कि वे कह रहे हैं कि मनुष्य हर कार्य करने में असमर्थ नहीं है, किसी भी कार्य को करने में मनुष्य असमर्थ नहीं है अगर उसकी इच्छा शक्ति तीव्र है, यानी वह अपने लक्ष्य को पाने तक के लिए पूरा दृढ़ निश्चय किया हुआ है और उसके लिए आत्मसमर्पित है, तो वह उसकी सच्ची सेवा है और उसके बल पर वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो कुल मिला जुला करके इस पूरे जो कविता का निचोड़ है बच्चों कि कवि माल्टन यह बता रहे हैं कि व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से परेशान है, अपंग है, यदि वह व्यक्ति अंधा है, उसकी आंखें नहीं हैं, तो वह फिर भी अपने आप को छोटा और हीन महसूस न करे, बल्कि वह यह महसूस करे कि ईश्वर उसके साथ हैं और वह जो चाहे वो कर सकता है, संसार में अपने आप को स्थापित कर सकता है, अपने आप को एक अच्छा और महान व्यक्ति प्रस्तुत करके दर्शा सकता है। तो यह आपकी आज की कविता थी, तीसरा चैप्टर जिसका नाम था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और अब मैं बच्चों दूसरे वीडियो में मैं इस चैप्टर का अगला लेसन, अगला जो है पोयम लेकर के आऊँगी और मैं इसको पढ़ा करके इसका अर्थ समझाऊँगी। तब तक के लिए बच्चों बाय।